टेक्निक है, सब कुछ काम कर लिया, उनको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उनके लिए काम ही नहीं करता। फिर वो बोलते हैं कि ये तो बकवास है, काम ही नहीं करता ये। जो रोंडा ब्राउन है वो कहती हैं कि रोंडा ब्राउन है द सीक्रेट की ऑथर, जो वो बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए क्या काम करता है। तो कुछ गलतियां हैं जिसके लिए हम बार बार वो गलतियां करते रहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में फॉलो करते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है आपको, वो काम पर फोकस करना है जो आपको करना है। एक्चुअली पता है क्या होता है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, हमारे माइंड की प्रॉब्लम है। जब भी हमें कुछ करना होता है या हमें सोचना होता है कि हम नेगेटिव ना सोचें, तो हम वही सोच रहे होते हैं। हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में इस चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम नहीं तो कह रहे, लेकिन है, मन में कहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है। सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है वो है सब एनर्जी का कमाल है। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कोई भी टेक्निक कर लें, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें आपका एनर्जी ही नहीं है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप उसके अंदर फीलिंग की नहीं है, जैसे मैंने बोला आई लव यू, फीलिंग लगी नहीं, लेकिन अगर मैं फीलिंग के साथ बोलूँ आई लव यू, आपको लगा? इसी तरीके से जब हम फीलिंग उसके साथ ऐड करते हैं ना, तो वो पावरफुल बनती है। चाहे फिर आप कुछ भी बोले, कुछ भी टेक्निक करें, वो काम करेगी ही करेगी। लेकिन एक्चुअली हम जब फीलिंग्स के ऊपर भी, मैंने भी ये नोटिस करा है कि जब पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं फीलिंग्स के ऊपर नोटिस करती थी ना, तो मैं तो परेशान हो जाती थी कि क्या है ये फीलिंग और इसको कैसे जनरेट करते हैं, और फीलिंग क्या होता है, मतलब कैसे आती है ये, मैं तो कोशिश कर रही, हो ही नहीं रहा। मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको एक्चुअली हम जब सीखते हैं ना, तो हम बहुत सीरियस ले लेते हैं और हंसना, मतलब हम हंसी मजाक में एकदम सीरियस रहते हैं। अच्छा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ और मैं ऐसे प्रेयर करूंगी या मैं ऐसी टेक्निक फॉलो करूंगी तो ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ना एक बच्चा बनना पड़ेगा, छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा। आपने जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच देखे होंगे, वो सब कुछ इतने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बरहमेश हंसते रहते हैं, खुश रहना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है ना, आपको खुश रहना है, बरहमेश खुश रहना है। पॉइंट नंबर 1, खुश रहना है आपको, हर एक चीज में खुश रहना है। मतलब अब सब सोचिए कि बस मुझे खुश रहना है। इंपॉर्टेंट क्या है? खुशी। मैं खुश रहूंगी, मुझे वो सब मिलेगा जो मुझे चाहिए। मैं दुखी रहूंगी तो मुझे वो कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, और वो मिलेगा जो मैं नहीं चाहती। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सच में जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस हैं, जितने भी सब कुछ है, जितनी भी टेक्निक है, सब इस चीज पर फोकस करते हैं कि तुम खुश रहो। चाहे ये बात मेरे मुंह से सुनो या पूरी दुनिया में किसी के मुंह से सुन लो कि आपकी खुशी ही आपका जादू की छड़ी है, ठीक है। अगर आप खुश रहते हैं ना, तो आपके पास वो चीजें सब कुछ आती हैं जो आप चाहती हैं। सच में कमाल की है ये, बेहद कमाल की है। आप इसके ऊपर विश्वास करें बस कि आज के बाद मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। किसी को भी मैं ये हक नहीं दूंगी कि वो मुझे दुखी कर पाए या मैं दुखी रहूं। आई होप कि जिंदगी है, फैमिली, लोग, हमारा काम स्ट्रेस देता है। कई बार होता है कि, कई बार क्या बराबर होता है कि हम स्ट्रेस में चले जाएं, तो आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है। आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप को तो याद दिलाइए कि मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी है। किसी भी पर्सन में आप खुशी ढूंढ सकते हैं, किसी भी चीज में आप खुशी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे किसी का फोन कॉल, आप किसी को याद करें और किसी को फोन कॉल आ गया, तो आप उसके लिए खुश हो जाइए। किसी ने आपकी तारीफ की है कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उसके लिए खुश हो जाइए। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, हर एक छोटी चीज में खुशी ढूंढिए। अपने बच्चों में खुशी ढूंढिए, उन्होंने आपके लिए पानी उठा के दिया है या उन्होंने कुछ अपना सामान उठा के रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार कि बच्चे ने अपना काम खुद किया है नहीं? तो उसके लिए खुश नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं जिंदा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स कि आज मैं जिंदा हूँ और मैं बोल पा रही हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। तो आपको ये चीजें ना बोलते रहना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं हर चीज के लिए, सुबह से लेकर जो आपकी सुबह हो ना, डर ये सब कुछ ना अपने दिमाग से निकाल दे। और सिर्फ सीधा सा सिद्धांत है, बल्कि ये सीधा ही और सिंपल है ना, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता कि इतनी आसानी से काम कैसे हो जाता है। सब कुछ इतनी आसानी से होता है। उनको आज तक जो भी हम लोगों को जो भी मिला है ना गाइडेंस, जैसे भगवान का है तो भगवान को क्या करना पड़ता है? पूजा करनी पड़ती है, सुबह उठ के नहाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बट इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, अपनी फीलिंग को देखना पड़ता है, बस। और इतनी आसानी से हो जाता है। तो कई बार हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि हर चीज के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और ये बिगर मेहनत के होना तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी, सच में इतनी आसानी से होता है। तो यस, ये इतनी ही आसानी से होता है। बल्कि जब हम इसको लिए मेहनत करने की सोचते हैं ना, तो हम इससे दूर हो जाते हैं, अनकनेक्टेड हो जाते हैं, तब हम इसे दूर कर रहे होते हैं अपने आप से, ठीक है। सो आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको खुश रहना है, सिंपल सा। जब खुश रहेंगे, छोटी छोटी चीजों की तारीफ करेंगे, पहला अपने आप की वाइब्रेशन चेक करें कि आप खुश हैं या नहीं है। अपनी फीलिंग्स को जब भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट 5 मिनट अपने आप से पूछते रहे, क्या
क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं काम हूँ। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करें, हर चीज़ में खुशी देखना शुरू करें, हर चीज़ से प्यार करें। मतलब आप दिव्य रूप से प्यार करें, जैसे भगवान है वो हर किसी से प्यार करते हैं, किसी से भी नफरत नहीं करते, चाहे वो बुरा इंसान हो चाहे वो अच्छा इंसान हो। उनकी नज़र में वो आत्मा है और वो बहुत अच्छी है, प्योर आत्मा है, और वो हर किसी से प्यार करते हैं। ये हमारे नज़रिए में होता है कि वो गलत है, वो अच्छा है, ये वो है। उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है। ऐसे दिव्य रूप से आप अपने मन से अपनी उसकी आत्मा को प्यार कीजिए, सबको, जानवरों को, पेड़ पौधों को, और आसपास की जितनी चीज़ें, आपका घर परिवार फैमिली रिश्ते, सबको प्यार कीजिए, दिव्य रूप से प्यार कीजिए, ठीक है। हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपकी जो चीज़ें आपको चाहिए ना, जो मैनिफेस्ट करनी है, वो ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेंगी। फिर आप जो भी बोलेंगे यूनिवर्स को, वो आपसे अलाइनमेंट में आ जाएगा और आप उनकी, वो आपकी बात सुन पाएंगे और आप उनकी बात को सुन पाएंगे। एक मैंने बहुत अच्छी दुर्घटना मतलब सुनी थी, दुर्घटना नहीं कह सकते, घटना है, जो कि एक औरत थी। उस औरत को, वो अपने सब स्वास्थ्य के लिए ये मैनिफेस्टेशन करती थी कि मैं सब स्वास्थ्य हेल्दी हूँ और खुश हूँ और मैं बहुत लंबी जीने वाली हूँ। तो उसको एक दिन क्या हुआ कि उसे एक दिन सपना आया, ये हकीकत है। उसको सपना आया कि वो, उसने जो फ्लाइट बुक करी थी वो फ्लाइट क्रैश होने वाली है। तो उसने उठकर अपनी फ्लाइट को कैंसिल किया कि मुझे नहीं जाना, ठीक है। उसने कैंसिल कर दिया, और जब वो नहीं गई तो उसने देखा कि थोड़ी देर बाद न्यूज़ आई कि उसकी जो प्लेन थी वो क्रैश हो गई है। अब ये हुआ कैसे, ये उसके मन को कैसे पता चला, उसको सपनों में कैसे आई कि उसका प्लेन क्रैश होने वाला है। क्योंकि जो हमारा मन है ना, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और जो ब्रह्मांड है ना, ये भी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम इससे कनेक्टेड हैं, लेकिन हम यहाँ आकर अपनी उलझनों में उलझकर भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना, जो मैंने अभी प्रैक्टिस बताई आपको, अगर आप ये करते हैं तो आप अपने मन से और यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। और जुड़े हुए तो हो ही खैर आप, क्योंकि उसके बिना तो आप हो भी नहीं सकते, अस्तित्व भी नहीं है आपका उसके बगैर, वो है इसीलिए हम हैं। तो हम पहले ही जुड़े हुए हैं, बस हम भूल जाते हैं। तो अब उसके अलाइनमेंट में आ गई वो, उसके मन को पहले ही पता चल गया उस घटना के बारे में जो होने वाली थी। अब उसने तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्स ने फिर भी उसको मन के अंदर बताया, और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बताया कि तुम्हारी ये घटना होने वाली है। आपके अंदर ये पावर आ जाती है जब आप इस तरीके से जीना शुरू करते हो। पहले अपना लाइफस्टाइल तो बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपना लाइफस्टाइल बदलिए कि हाँ मुझे वैसा बनना है, मैं इसको जीने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार होंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत कोशिश कुछ नहीं करनी है, कुछ चीज़ नहीं उठानी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। सारी दुनिया से फोकस हटा के ना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस लगाना है, अपने ऊपर। जो मैंने बताया है बस वही करना है, तारीफ करनी है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, खुश रहना है, अपने आप से पूछते रहना है कि मैं खुश हूँ। जो भी लोग मिले उनको प्यार कीजिए, लोग, स्थिति, घर परिवार, जो भी चीजें मिली सबको प्यार कीजिए। इसका ना, जो नहीं समझ पाता वो इसे नहीं फायदा उठा पाता, और जो इसे समझता है ना वो इसके बहुत बड़े बड़े फायदे उठा रहा है। मैंने ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी है जिसने 500 रुपए से शुरू किया, 5,000 करोड़ तक बनाए हैं इसका इस्तेमाल करके। और जो इसे बेवकूफ़ी समझते हैं, जो इसे नहीं काम करते हैं, तो आपकी गलती है उसमें, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, जो टेक्निक से इसमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कमी है। उसे ठीक करिए, कोशिश कीजिए कि कहाँ कमी रह गई, मैं क्या सुधार करूँ, और जगह ढूंढिए, सोचिए, उसके बारे में पढ़िए, सीखिए, क्योंकि इसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। मेरा मोटिव यही है कि बहुत सारा लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई इस दुनिया में ऐसी कोई एनर्जी भी एडजस्ट करती है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़ें। मैं चाहती हूँ, बस मेरा मोटिव यही है कि लोगों को इसके बारे में पता चले और वो अपने जीवन में बेनिफिट उठाएं इसका, और अपनी जिंदगी जो चाहते हैं ना वो उनको मिले। हेल्थ, वेल्थ, पैसा, मनी, कार, बंगला, जो भी चाहिए आपको सब मिले, और आप खुश रहें, क्योंकि लड़कियों की ना बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। और आपको सिर्फ उसे कुछ नहीं करना, फीलिंग पे ध्यान देना है और अपने आप पे फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।